अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम अपनी कायनात को जिस तरफ से भी देखते हैं, हमें कायनात में हर तरफ एक ही किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है। बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि हमें हर तरफ गैलेक्सीज नज़र आ रही हैं और फिर गैलेक्सी से आगे क्लस्टर्स नज़र आते हैं, सुपर क्लस्टर्स नज़र आते हैं। लेकिन हमारी कायनात में बहुत सी ऐसी जगह जहां पर गैलेक्सीज और क्लस्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये वो अंधेरी जगह हैं जिस पर अब साइंसदान बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये बड़ी बड़ी गारें हमारे कायनात में मौजूद हैं। इन गारों को वॉइड्स कहा जाता है। मैं आपको ऑब्जर्वेबल कायनात की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी गारें, बड़े बड़े वॉइड्स नज़र आएंगे जहाँ पर बज़ाहिर हमें किसी किस्म की सेलेस्टियल एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। जो सबसे बड़ा वर्ड अभी तक हमने देखा है वो तकरीबन 2,953,000,000 लाइट ईयर्स बड़ा है। तो तकरीबन 3 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा है वो वर्ड, जो कि सबसे बड़ा हमने अभी तक कायनात में देखा है, जहां पर हमें बज़ाहिर किसी किस्म की गैलेक्सीज और एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही। सबसे पहले 1978 में स्टीफन ग्रेगरी ने किट पिक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी यूएस में ये काम शुरू किया और उन्होंने वॉइड्स को देखना शुरू कर दिया कि आखिर वॉइड्स होते क्या हैं। आज हम ये जानते हैं कि हमारी कायनात धागों से मिलकर बनी है जिन्हें कॉस्मिक थ्रेड्स कहा जाता है। ये कॉस्मिक थ्रेड डार्क मैटर के मिलकर बनते हैं। तो ऐसे ही है जैसे स्पाइडर का एक नेट होता है, या आप अपने मुल्क में देखें तो शाहराहों का, सड़कों का एक जाल होता है। जहां जहां से सड़क गुजरती है वहीं वहीं बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजेस अपनी जगह, अपने मॉल्स बनाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जहां से ये थ्रेड्स गुजरते हैं वहां आपको विजिबल मैटर भी नजर आता है। मैं आपको यहाँ पर इन थ्रेड्स के बारे में बताता चलूं कि ये 163 से लेके 260 मिलियन लाइट ईयर्स बड़े हो सकते हैं। और अगर हम इनको जूम करें, करीब जाके देखें, तो हमें इनके बीच में वॉइड्स नजर आएंगे, खाली जगह नजर आएंगी। और जब हम वॉइड्स की बात करते हैं तो वो 30 से 300 मिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस हो सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इनसे बड़े भी वॉइड्स होते हैं। तो ये तो नॉर्मल वॉइड्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करते हैं सुपर वॉइड्स की, जो कि बहुत बड़े वॉइड्स हैं, बहुत बड़ी ऐसी जगह हैं जहां पर यूनिवर्स आपको एक जैसी नजर नहीं आएगी। तो हमने 1981 में एक सुपर वॉइड को डिस्कवर किया जिसका नाम था बूटीज। यहां पर आपको बूटीज की तस्वीर भी दिखा रहा हूं। एक स्फेरिकल किस्म का, निस्बतन स्फेरिकल किस्म का वॉइड है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है 93 बिलियन लाइट ईयर्स। एक जगह से अगर लाइट शुरू होगी तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स के बाद वो दूसरे एंड पर पहुंचेगी, और ये वॉइड उसका 0.27% है। मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल दूंगा क्रिसमस की ट्री की। आजकल क्रिसमस है, तो उसी मुनासिबत से क्रिसमस के ट्री को देखें और उसके ऊपर जब आप छोटे छोटे रोशनियां लगाते हैं, तो अगर हमसे ये दरख्त बहुत दूर है तो हमें क्रिसमस ट्री नजर नहीं आएगा बैकग्राउंड में, हमें सिर्फ रोशनियां नजर आएंगी। ये रोशनियां हैं विजिबल मैटर, हमारे सूरज हैं, प्लैनेट्स हैं, जो चीजें हमें नजर आती हैं। और जो पीछे दरख्त है जिनकी शाखों पर हमने ये लगाई हैं वो है डार्क मैटर। तो डार्क मैटर के ऊपर हमने विजिबल मैटर को सजा दिया। ये एक एग्जाम्पल है जिसके जरिए आपको आसानी होगी। और बीच में वो जगह जहां कुछ नहीं है वो वॉइड्स हैं। तो वॉइड्स को इस तरीके से आप बयान कर सकते हैं, लेकिन वॉइड्स ने हमें मुश्किल में डाला हुआ है। उसकी वजह यह है कि एक और एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, और वो एग्जाम्पल दूंगा मैग्नेट से, तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस होती हैं, ये भी बिल्कुल वैसी हैं। इनको अगर आप तशबीह दें कॉस्मिक थ्रेड से, तो कॉस्मिक थ्रेड्स भी मुख्तलिफ किस्म की लाइंस होती हैं और एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी की लाइंस होती हैं। अब इमेजिन कीजिए कि मुख्तलिफ मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस के ऊपर तो आपको नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ प्लैनेट्स भी हैं, सूरज भी हैं, कॉस्मिक थ्रेड्स के हवाले से बात हो रही है। लेकिन बीच में ऐसे वॉइड हैं जो कि इन मैग्नेटिक लाइन से बड़े। एक जो वॉइड है वो इतना बड़ा है कि वो कई मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को या कई कॉस्मिक थ्रेड्स को आपस में काट देता है। तो इतने बड़े सुपर वॉइड्स प्रोड्यूस कैसे हुए, सबसे बड़ा सवाल यह है। गैलेक्टिक लाइंस से भी बड़े सुपर वॉइड्स कहां से आए?
मैं आपको यहाँ पर बूटीज सुपर वाइड की तरफ लेके जाऊँगा दोबारा ये बात समझाने के लिए। और शुरू में हमारा ये ख्याल था कि इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, इसके अंदर भी गैलेक्सीज हैं, कम हैं लेकिन हैं। 8 गैलेक्सीज पहले डिस्कवर हुई और उसके बाद अब पता चला कि 60 गैलेक्सीज मौजूद हैं। लेकिन अगर ज़मीन इन गैलेक्सीज में कहीं भी मौजूद है, यानी अगर हमारी मिल्की वे भी इसके अंदर है, तो हमें आसमान बहुत ज़्यादा कम रोशन नज़र आता। अगर इस वर्ल्ड के सेंटर में हम मौजूद होते तो हमें आसमान पर बहुत कम रोशनियाँ नज़र आती, बहुत कम सितारे नज़र आते हैं। लेकिन फिर हमें एक और वर्ल्ड मिला जिसे कैनिस वेनाटिसी कहते हैं, और ये वर्ल्ड 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस था, तो काफ़ी बड़ा वर्ल्ड था। और इसमें 17 गैलेक्सी क्लस्टर्स मौजूद थे, गैलेक्सीज नहीं, गैलेक्सी क्लस्टर्स मौजूद थे। लेकिन ये गैलेक्सी क्लस्टर सेंटर की तरफ बीच में जाकर कंसंट्रेट कर रहे थे, और अगर हम हिस्सा करें, 10 हिस्से करें इस पूरे वर्ल्ड का, तो सिर्फ एक हिस्से में गैलेक्सी क्लस्टर्स आ रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसके थोड़ी सी बाहर की तरफ हैं, हमारी ज़मीन इसके बाहर की तरफ होती, तो हमें शायद आसमान पर कुछ भी नज़र ना आता। हम इन वर्ल्ड्स की जगह को आज भी अपने आसमान पर देख सकते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी की एप्लीकेशन का, और उसमें आपको बूटीज वर्ल्ड नज़र आ सकता है, जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इन वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि हमारी कायनात की जो एज है वो तो 14 बिलियन साल है, और 14 बिलियन सालों में इतने बड़े वर्ड्स प्रोड्यूस ही नहीं हो सकते। ये ऐसे ही है जैसे आप एक बच्चे को कहें कि ये बच्चा 3 साल पहले पैदा हुआ और वो बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है, तो या तो आपने उसकी पैदाइश गलत प्रिडिक्ट की है, वो 3 साल पहले नहीं पैदा हुआ, वो ज़रूर 18 साल पहले पैदा हुआ ताकि वो आज मोटरसाइकिल चला रहा है। यही काम हमारे साथ यहाँ पर हो रहा है। इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं, जब हम कायनात की एज को देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि कायनात की एज के साथ, उस ग्रेविटी के साथ इतने बड़े वर्ड्स बन नहीं सकते। तो फिर ये वर्ड्स आए कहाँ से हैं? एक और थ्योरी जो इन वर्ड्स को बनाने की तरफ इशारा देती है वो है मर्जर थ्योरी। बिल्कुल ऐसे जैसे गैलेक्सीज में भी मर्जर थ्योरी है। हम कहते हैं कि कुछ छोटी गैलेक्सीज मिलकर बड़ी गैलेक्सीज बनाती गई, और इस तरीके से हम बड़ी गैलेक्सीज को देखते हैं। लेकिन जब हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप से बहुत पहले देखा, बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स पीछे देखा, तो वहां पर भी हमें मॉडर्न किस्म की गैलेक्सीज नजर आई। तो फिर हमें मिला कि शायद हमारी कायनात इससे भी 14 बिलियन साल से भी पहले बनी हुई है, इसीलिए ये मॉडर्न गैलेक्सीज हमें इतने बिलियन ईयर्स पुरानी नजर आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाल इन वर्ड्स का भी मुझे लगता है होने वाला है, क्योंकि अब हम ये समझ रहे हैं कि छोटे वर्ड्स मिलकर बड़े वर्ड्स बना रहे हैं। लेकिन जब हम वक्त में पीछे देखेंगे, मसलन 12 बिलियन ईयर्स पहले, 13 बिलियन ईयर्स पहले, तो हो सकता है कि वहां पर भी हमें इतने बड़े वर्ड्स मिल जाएं, जिस तरह हमें गैलेक्सीज मिल गई मॉडर्न, और फिर हम कहेंगे कि नहीं, ये तो इतने जल्दी बन ही नहीं सकते थे, मर्जर इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता था। तो ये एक छोटी सी थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। एक और थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है ये वर्ड हमें किसी एडवांस सिविलाइजेशन की तरफ इशारा कर रहे हो, ऐसी सिविलाइजेशन जिसने अपने सारे सितारों को डायसन स्फीयर के जरिए ढांप लिया। डायसन स्फीयर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सितारों से एनर्जी लेता है, ऐसे जैसे आपने सितारे को सोलर सिस्टम्स के साथ, सोलर पैनल्स के साथ ढांप दिया, और अगर वहां से एनर्जी और लाइट बाहर की तरफ नहीं आ रही, तो हमें वो जगह खला में बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे वो एक वॉइड है। इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, इसे थ्योरी के तौर पर भी पेश किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वॉइड ज़्यादातर स्फेरिकल है, इसी वजह से कि वहाँ पर एक एलियन सिविलाइजेशन इस तरीके से रह रही है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये इनबिल्ट स्ट्रक्चर है कायनात का। अगर हम बिगेस्ट वॉइड की बात करें, तो मैंने आपको बूटीज वॉइड के बारे में बताया था, अब वो 71वें नंबर पर है। हमें और बहुत बड़े वर्ड्स मिल गए, तो मैं आपको लोस नॉर्थ 13788 वर्ड के बारे में बताऊंगा, जो कि इस वक्त नंबर 1 वर्ड है। इसमें तकरीबन 109,000 गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वर्ड बिल्कुल खाली हैं, लेकिन इनमें गैलेक्सीज मौजूद है, लेकिन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम भी सुपर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक थ्योरी ये भी कहती है कि इस वक्त जमीन एक सुपर वर्ल्ड में है, और इसकी वजह दोबारा साइंस से ही आती है, क्योंकि जब भी हम हब्बल कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं,
तो हमें पता चलता है कि उसकी वैल्यूज़ दो मुख्तलिफ सिनेरियो से मुख्तलिफ आ रही है। जब हम ये देखते हैं कि हमारी कायनात एक्सपैंड कर रही है तो वहाँ से हबल कांस्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं, वो डिफरेंट आता है। जब हम CMB की बात करते हैं जो कि उस वक्त प्रोड्यूस हुई जब हमारी कायनात आगाज़ में थी, तो इन दोनों से जो हबल कांस्टेंट की वैल्यूज़ मिल रही हैं उनमें फ़र्क है। इससे हमें अंदाज़ा होता है साइंसदानों का, कुछ साइंसदानों का ये ख्याल है कि शायद हम भी वॉइड में हैं, इस वजह से ग्रेविटी की इस एबनॉर्मलिटी की वजह से हमें ये चीज़ें मुख्तलिफ मिल रही हैं और इस वॉइड का एक नाम भी रखा गया है। इसका नाम है KBC वॉइड। लेकिन ज़्यादातर साइंसदान ये समझते हैं कि नहीं, हम वॉइड में नहीं हैं बल्कि हम वॉइड से बाहर हैं। इस चीज़ पर अब रिसर्च और एक्सपेरिमेंट ही हमें बता सकेंगे, लेकिन अब आपको ये पता चल गया होगा कि वॉइड बिल्कुल खाली नहीं होते और वॉइड्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज वॉइड्स की वजह से इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए और फर्दर टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम साबित करेंगे कि इन सारी थेरीज़ में से कौन सी थेरीज़ ज़्यादा बेहतर हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।